लंदन में पैदा हुए जॉन मिल्टन ने अपने पिता से सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की सीख ली थी। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज लंदन से हासिल की। उनके अंदर ज्ञान को पाने की ऐसी ललक थी कि उन्होंने 12 साल की उम्र से ही ना तो कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी और ना ही कभी आधी रात से पहले सोए थे, क्योंकि वे सारी रात पढ़ाई करते रहते थे। 1652 में उन्होंने पूरी तरह से आंखों की रोशनी खो दी थी, यानी उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोइट्री के टैलेंट को व्यर्थ नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध पोइटिक वर्क्स की रचना की थी। जॉन मिल्टन द्वारा लिखित ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन सोनेट की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 14 लाइन्स में लिखी गई कविता को सोनेट बोला जाता है। पेट्रार्कन सोनेट, जिसे इटालियन सोनेट भी बोला जाता है, यह कविता को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट को हम ऑक्टेव बोलते हैं, जिसकी 8 लाइन्स होती हैं, और दूसरे पार्ट को सेस्टेट बोला जाता है, जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। और इसकी राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी ई होती है। So let's have a look at the poem on his blindness. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labour, light denied, I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. कवि कहता है कि मेरे मन में एक प्रश्न पैदा होता है जब मैं यह सोचता हूँ कि किस प्रकार इस विशाल और अंधेरे से भरे संसार में मेरे जीवन का आधा भाग समाप्त होने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। आधा भाग मतलब कि आधी उम्र खत्म होने से पहले उसे दिखाई देना बंद हो गया है। And that one talent which is death to hide, lost with me useless. यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे पास भगवान का दिया गया तोहफा, यानी कि हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, यह तोहफा मेरी आईसाइट वीक होने की वजह से, मेरी आँखों की रोशनी चली जाने की वजह से व्यर्थ ही पड़ा रह गया है, जिसको प्रयोग ना करना कवि के लिए मौत के समान है। Though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide. कवि कहता है, भले ही मेरी आत्मा इस तोहफे के द्वारा, इस टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री के द्वारा भगवान की सेवा करने और इसका प्रयोग करने का पूरा वृत्तांत भगवान को पेश करने के लिए बहुत व्याकुल है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास वापस पहुंचकर, मतलब भगवान के पास वापस पहुंचकर भगवान उसे इस टैलेंट को यूज़ ना करने के लिए डांटे। Doth God exact day labor, light denied, I fondly ask. कवि कहता है कि मेरे अंदर एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान किसी मनुष्य से आशा रखता है जिसकी रोशनी ही छीन ली गई हो?
but patience to prevent that murmur soon replies. कवि कहता है कि लेकिन इस शक या कह लो कि बेचैनी को समाप्त करने के लिए तुरंत ही उसकी आत्मा उत्तर देती है, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. तो उसकी आत्मा क्या जवाब देती है? उसकी आत्मा कहती है कि भगवान को ना तो मनुष्य से काम करवाने की ज़रूरत है और ना ही वह अपने द्वारा इंसान को दिए गए उपहारों या तोहफों का वर्णन मांगता है। जो लोग उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को खुशी से स्वीकार करते हैं वही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। मतलब यह है कि भगवान की इच्छा के सामने सिर झुकाना ही उसकी सेवा है। His state is kingly, अर्थात भगवान एक राजे के समान है। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए धरती और समुद्र के हजारों देवदूत भागते हुए घूमते रहते हैं। They also serve who only stand and wait. कवि कहता है कि वे लोग भी भगवान के सेवक माने जाते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और उसके आदेश का पालन करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। So let's have a look at some difficult words that we have come across the poem. Our first word is er. Er means before. Our next word is talent. यहाँ पर कवि किस टैलेंट की बात कर रहा है? Gift of writing poetry. Then our next word is doth, D-O-T-H, doth, which means does. Our next word is maker. Maker is creator, मतलब भगवान. Then our next word is chide, C-H-I-D-E, chide, which means rebuke, मतलब डांटना. Our next word is murmur. Murmur means doubt, शक. Next word is bidding. Bidding का अर्थ होता है ऑर्डर या कमांड.